हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बैलेंस पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग यानी कि अर्थ। भुगतान संतुलन से हमारा आशय किसी देश विशेष के आयातों और निर्यातों तथा उनके मूल्य के संपूर्ण विवरण से होता है। इसमें बाईं ओर तो निर्यात व उसके मूल्य का संपूर्ण ब्यौरा होता है तथा दाईं ओर आयात तथा उसके मूल्य का संपूर्ण वर्णन होता है। अतः बाईं ओर उन शीर्षकों को दिखाया जाता है जिन पर विदेशियों से भुगतान प्राप्त होते हैं और दाईं ओर उन मदों को दिखाया जाता है जिनके लिए विदेशियों को भुगतान किए जाते हैं। इन दोनों शीर्षकों के कुल अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन एक देश के द्वारा अन्य सभी देशों को किए जाने वाले कुल भुगतान एवं उन सभी देशों से होने वाली कुल प्राप्तियों के संबंध को प्रदर्शित करता है। अन्य शब्दों में एक देश के लोगों के अन्य सभी देशों के लोगों के साथ निर्दिष्ट अवधि में हुए सभी आर्थिक सौदों के लेखे जोखे को भुगतान संतुलन कहते हैं। इसमें दृश्य यानी कि विजिबल वस्तुओं के आयात निर्यात के अतिरिक्त अदृश्य यानी कि इनविजिबल मदों के आयात निर्यात को भी सम्मिलित किया जाता है। अदृश्य मदों के आयात निर्यात से तात्पर्य उन मदों से है जो बंदरगाहों में रखे रजिस्टर में दर्ज नहीं होते हैं। अदृश्य मदों में प्रमुख रूप से पूंजी का आदान प्रदान, ब्याज का भुगतान या प्राप्ति बैंक, बीमा एवं जहाजरानी सेवाएं तथा विशेषज्ञों का आवागमन आदि सम्मिलित होते हैं। संक्षेप में, भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियां व भुगतानों का विवरण होता है। अब आती हैं डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं। सुनिए, इसमें पहले हैं बेनहम के अकॉर्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। यानी कि बेनहम के अनुसार एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसका बाकी विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। नंबर सेकंड है वॉल्कर क्रॉस के अकॉर्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस completed between its residents and residents of the rest of the world during a given period of time, usually a year. भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों एवं बाकी विश्व के निवासियों के बीच किसी समय विशेष सामान्य रूप से एक वर्ष में संपूर्ण किए गए समस्त आर्थिक सौदों का एक व्यवस्थित लिपिबद्ध है। नंबर थर्ड है पीटी एल्सवर्थ के अकॉर्डिंग दिस इज ए समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कवर्स ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और बाकी विश्व के बीच किए गए समस्त लेन देनों का एक सारांश विवरण है। यह दिए हुए समय को सम्मिलित करता है जो सामान्य रूप से एक वर्ष होता है।
अब आती हैं फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि भुगतान संतुलन की विशेषताएं। भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड। यह एक देश का अन्य देशों के साथ किए गए आदान प्रदानों संबंधी भुगतानों व प्राप्तियों का क्रमबद्ध लेखा होता है। नंबर 2 फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय अवधि। यह समय की एक निश्चित अवधि प्रायः 1 वर्ष का लेखा जोखा होता है। नंबर 3 कॉम्प्रहेंसिवनेस, यानी कि व्यापकता। इसमें सभी प्रकार की दृश्य, अदृश्य एवं पूंजी अंतरण की मदों को शामिल किया जाता है। नंबर 4 सेल्फ बैलेंस्ड, मतलब स्वतः संतुलित। दोहरी लेखांकन प्रणाली लेखा दृष्टिकोणों से स्वतः ही लेखे को संतुलन में रखती है। नंबर 5 डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी अंकन प्रणाली। दोहरी लेखांकन प्रणाली के आधार पर ही भुगतान व प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया जाता है। नंबर 6 एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस, अंतर समायोजन। वास्तविक व्यवहारों में जब कभी कुल प्राप्तियों व भुगतानों में अंतर हो जाता है तो इनको समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर। इसमें सुनिए, पहले व्यापार संतुलन का अर्थ सुन लीजिए। इसमें 2 या 2 से अधिक देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी देश के कुल निर्यातों के योग में से उसी देश के कुल आयातों के योग को घटा देने के बाद जो अंतर आता है उसे व्यापार संतुलन की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह अंतर किसी वर्ष विशेष की स्थिति को बताता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य, निर्यात और आयात मद ही शामिल किए जाते हैं। दृश्य, निर्यात, आयात मदों से हमारा तात्पर्य ऐसी मदों से है जिनका बंदरगाहों पर लेखा जोखा रहता है। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर को नीचे सारणी में स्पष्ट किया गया है। सारणी 1 दे रखी है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर। इसमें सुनिए, सबसे फर्स्ट है, पहले है क्रम संख्या, फिर है अंतर का आधार, फिर भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। तो नंबर 1 विस्तार में भुगतान संतुलन सुनिए। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक विस्तृत है। वस्तुतः व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है। इधर व्यापार संतुलन कम विस्तृत शब्द है। नंबर 2 मदें, इसमें दृश्य एवं अदृश्य सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। इसमें केवल दृश्य मदें ही शामिल की जाती हैं, अर्थात केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को ही शामिल किया जाता है। नंबर 3 है विश्लेषण। यह किसी देश की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण है। इसमें विदेशी विनिमय की संपूर्ण मांग व पूर्ति का विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्यापार संतुलन में यह केवल भुगतान स्थिति का आर्थिक विश्लेषण है। नंबर 4 साम्य, यह सदैव संतुलित रहता है। दोहरी लेखा प्रणाली के कारण इसका खाता सदैव संतुलित रहता है। इसे साम्य में रहना आवश्यक नहीं, यह अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों ही हो सकता है। नंबर 5 है उपयोग। इसका आर्थिक विश्लेषण व निर्णयों में अधिक उपयोग होता है। इसका आर्थिक विश्लेषणों के निर्णयों में कम उपयोग होता है। नंबर 6 अर्थव्यवस्था का ज्ञान भुगतान संतुलन के
पक्ष में होने पर वह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का परिचायक है। व्यापार संतुलन पक्ष में होने पर भी आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ ही हो। नंबर 7, विनिमय दर निर्धारण। विनिमय दर का निर्धारण भुगतान संतुलन पर निर्भर करता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कुल मांग एवं कुल पूर्ति का ब्यौरा है, जबकि व्यापार संतुलन अपूर्ण ब्यौरा है। यह विनिमय दर को प्रभावित करता है, विनिमय दर का निर्धारण नहीं करता है। अब आगे आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन का अधिक महत्व। सुनिए इसमें साधारणतः यह देखा जाता है कि व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन का अधिक महत्व होता है। किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन प्रतिकूल भुगतान संतुलन खतरे की घंटी होती है। अनुकूल व्यापार संतुलन हमेशा देश की आर्थिक उन्नति का घोतक नहीं होता। कुछ देशों का व्यापारिक संतुलन प्रतिकूल होने पर भी वे आर्थिक दृष्टि से उन्नतिशील राष्ट्र होते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन के प्रति भारत का व्यापार संतुलन बहुत अनुकूल हुआ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत एक समृद्धिशाली देश था। बात यह भी थी कि भारत ब्रिटेन से वस्तुओं के अलावा कई प्रकार की सेवाओं का भी आयात करता था, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस प्रकार की सेवाओं का बंदरगाहों पर लेखांकन नहीं होता। अतः इन सेवाओं का मूल्य चुकाने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर ब्रिटेन को वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता था। अतः स्पष्ट है कि किसी देश के व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।